हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टोटल फोकस एजुकेशन। आज हम आपको जो करा रहे हैं वो करा रहे हैं ब्लैक बुक से सिनोनियम्स। क्या करा रहे हैं? ब्लैक बुक से आपको सिनोनियम्स करा रहे हैं। ब्लैक बुक से आप देखेंगे सिनोनियम्स, ठीक है। और ये आपको बता दें, बिल्कुल न्यू एडिशन है बुक का। न्यू एडिशन है ब्लैक बुक का, न्यू एडिशन, ठीक है। बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन से आपको सभी के सभी कराएंगे। ब्लैक बुक से सिनोनियम कराएंगे आपको, ठीक है। हम आपको सभी के सभी जो भी सिनोनियम्स है जितने, सभी को एकदम ट्रिक की वे से बताएंगे, बिल्कुल ट्रिक से बताएंगे। निमोनिक्स तरीके से आपको सभी को समझाएंगे। तो जो भी चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। जो भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, उसकी अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, टेलीग्राम चैनल पर आपको जाना है और सर्च करना है टोटल फोकस, टोटल फोकस एजुकेशन। टोटल फोकस एजुकेशन आपको सर्च कर लेना। अगर वीडियो में किसी भी प्रकार की बैकग्राउंड नॉइस आती है तो कृपया उसे इग्नोर करें, ठीक है। और आपको सभी बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आने वाले हैं। और मैं बहुत एक वर्ड को इतनी बार रिपीट करूँगा कि आपको वो याद ही हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला वर्ड है, और मैं पीडीएफ से नहीं करा रहा हूँ आपको, आपको करा रहा हूँ मैं लिख लिख के, ठीक है। सबसे पहला हमारा वर्ड है एब्रीवेटिव, ठीक है। सबसे पहला वर्ड है हमारा एब्री एब्रीवेट एब्रीविएट। एब्रीविएट का अर्थ होता है, एब्रीविएट का क्या अर्थ होता है? एब्रीविएट का अर्थ होता है छोटा करना। एब्रीविएट का अर्थ होता है छोटा करना, मतलब कि किसी चीज को छोटा करना। मतलब कि हम बोलेंगे इसको शॉर्टन। क्या करना? शॉर्टन करना, ठीक है। एब्रीविएट का मतलब होता है छोटा करना या फिर शॉर्टन करना। अच्छा, तो एब्रीविएट आपको जैसे पता होगा, आपको बता दिया जाए, जैसे कि एग्जांपल दे देंगे हम कि कई बार कह नहीं देते, जैसे कि किसी भी चीज़ को छोटा लिखना हो, जैसे कि हम एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को हम किस प्रकार लिखते हैं? एग्जाम्पल को हम लिखते हैं ई एक्स, ठीक है, या कई कई ईजी लिख लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार इतने पूरे वर्ड को इस प्रकार लिखना हमारा क्या कहलाता है? यह इसकी एब्रीवेटिव फॉर्म होगी, मतलब ये इसकी छोटी फॉर्म होगी। तो एब्रीवेट का अर्थ होता है हमारा, एब्रीवेट का अर्थ होता है छोटा करना, मतलब कि शॉर्टन। एब्रीवेट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? शॉर्टन। अगर समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। दूसरा वर्ड है हमारा, दूसरा वर्ड है हमारा अब एबडिकेट, 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 ठीक है। एबडिकेट, एबडिकेट का अर्थ क्या होता है? एबडिकेट का अर्थ होता है त्यागना। एबडिकेट का अर्थ होता है त्यागना। एबडिकेट का अर्थ होता है हमारा त्यागना, और इसका मतलब होता है अबंडन, अबंडन, ठीक है। अबंडन, अबंडन का मतलब भी होता है त्यागना, ठीक है। देखो, अब इसको किस प्रकार से आप रखोगे? अब दिक्कत, अब दिक्कत होगी, ठीक है। क्या होगी? अब दिक्कत होगी। अब तो क्या करना पड़ेगा? पद को त्यागना पड़ेगा, ठीक है। क्या होगी? अब दिक्कत होगी, अब दिक्कत होगी। अब तो क्या करना पड़ेगा? पद त्यागना पड़ेगा, ठीक है। पद त्यागना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अब दिक्कत होगी, अब पद क्या त्यागना पड़ेगा, इस प्रकार से याद रख सकते हैं।
और अबंडन का मतलब भी पद त्यागना होता है। अबंडन को आप किस प्रकार से याद रख सकते हैं? अब डन, अब डन हो गया ना पद त्यागना, अब डन हो गया ना पद त्यागना। तो ठीक है, मतलब कि अब एक प्रकार ऐसे समझो कि दो आदमी हैं, ठीक है, आपस में बात कर रहे हैं कि ये बोला कि अब दिक्कत होगी, अब तो पद त्यागना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पद त्यागना पड़ेगा। फिर ये बोला अच्छा अब डन हो गया ना पद त्यागना, ठीक है, तब आप इस प्रकार कह सकते हैं एब्डिकेट त्यागना, अवंडन भी त्यागना। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा हमारा अबेटर। अबेटर 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 का क्या अर्थ होता है? अबेटर का अर्थ होता है अपराध में सहयोगी। अपराध में सहयोगी, अपराध में सहयोगी को अबेटर कहते हैं। ठीक है, और अकम्प्लिस, ये बहुत बार पूछा जाता है। एकम्प्लिस, अकम्प्लिस भी अपराध में सहयोगी होता है। अब इन दोनों को किस प्रकार से याद रखेंगे वो देखते हैं। अब बेटर यही होगा कि तुम बता दो तुम्हारा इस क्राइम में सहयोगी कौन था। ठीक है, अब बेटर होगा कि बता दो कि अपराध में तुम्हारा सहयोगी कौन था। ठीक है, इस प्रकार से आप बेटर को याद रखें। अकम्प्लिस को याद कैसे रखें? ए कम पुलिस, यहाँ पर एक पुलिस क्या है? कम है। एक पुलिस कम है, यहाँ पे पुलिस एक पुलिस कम है। एक पुलिस कम का मतलब है कि लगता है कि वो पुलिस वाला अपराधियों के साथ मिल गया है। तो एकम्प्लिस का अर्थ होगा अपराध में सहयोगी। इन दोनों वर्डों को आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला हमारा वर्ड है एबिलिटी। फोर्थ वर्ड है एबिलिटी। एबिलिटी 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 का अर्थ होता है योग्यता। एबिलिटी का अर्थ क्या होता है? योग्यता। योग्यता, ठीक है, मतलब कि कैपेसिटी। क्या होता है? कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होता है? कैपेसिटी होता है। ठीक है, मतलब कि अक्षमता, मतलब क्षमता, इसको कहते हैं क्षमता। ठीक है, ये तो बिल्कुल इजी है, ये तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। ठीक है, एबिलिटी का सिनोनियम क्या होगा? कैपेसिटी। और इसका हम एक और बोल सकते हैं पोटेंशियल भी हम कह सकते हैं। पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल भी इसका सिनोनियम हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बोल लो मन्या। अगला वर्ड है हमारा, अगला वर्ड है अबलेज। एबलेज, अबलेज अबलेज का क्या अर्थ होता है? एबलेज का अर्थ होता है, अबलेज का क्या अर्थ होता है? मतलब कि जलता हुआ, जलता हुआ, जलता हुआ, जलता हुआ, या फिर इसको बोलते हैं उत्तेजित। उत्तेजित, ठीक है, अबलेज, बल, बलना, बलना मतलब कि जलना। एब बलना, कोई चीज़ बल रही है, ठीक है, उसे कहते हैं जलता हुआ या उत्तेजित करना। ठीक है, और इसका हमारा सिनोनियम हो जाएगा फ्यूरियस। क्या हो जाएगा? फ्यूरियस हो जाएगा। ठीक है, फ्यूरियस, 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 फ्यूरियस का तो आपको पता होगा। ठीक है, फ्यूरियस आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है, हमारा अगला वर्ड है अबल्यूशन। अबल्यूशन, अबल्यूशन, अबल्यूशन का जो वास्तविक में हम अर्थ देखते हैं
तो उसका अर्थ होता है धार्मिक स्नान। क्या होता है? धार्मिक धार्मिक स्नान को बोला जाता है। ठीक है, धार्मिक स्नान होता है। और इसका हमारा सिनोनियम होगा वॉशिंग। ठीक है, वॉशिंग। देखिए अब लोशन, लोशन तो हम नहाने के बाद ही लगाते हैं ना। लोशन हम शरीर पे लोशन कब लगाते हैं? जब हम स्नान करने के बाद। तो अब लोशन का अर्थ हो जाएगा धार्मिक स्नान। अब लोशन से आप याद रख सकते हैं, लोशन को लोशन से आप याद रख सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा अब नी अबनिगेशन। अबनिगेशन अबनिगेशन का क्या अर्थ होता है? अबनिगेशन का अर्थ होता है अस्वीकार। अस्वीकार अस्वीकार। और इसका सिनोनियम क्या होगा? इसका सिनोनियम होगा हमारा डिनाई करना, डिनाइल, और रेनाउंसमेंट। ठीक है, रेनाउंसमेंट। देखो अब निगाह करना उसने अस्वीकार कर लिया है। अब निगाह करना क्या कर लिया? अविष्कार अस्वीकार, मतलब उसने डिनाई कर दिया। डिनाई का तो पता होगा, रिनाउंसमेंट। रिनाउंसमेंट भी आपको पता होगा। देखो इसमें आ गया री, नो। नो मतलब नहीं, अविस्वीकार। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। रिनाउंसमेंट का मतलब होगा अस्वीकार करना। ठीक है, अब निगाह करना क्या कर लिया? उन्हें अस्वीकार कर लिया है। अस्वीकार, डिनाई कर दिया है। क्या कर दिया है? डिनाई कर दिया है। ठीक है, रीनो। ठीक है, रिनाउंसमेंट आपने पहले भी कहीं पे पढ़ा होगा। रिनाउंसमेंट का अर्थ भी अस्वीकार करना होता है। अगला वर्ड है हमारा, अगले वर्ड की तरफ हम बढ़ जाते हैं। हमारा आठवां वर्ड है अब नॉर्मल। क्या है? अब नॉर्मल। अब नॉर्मल अब नॉर्मल का तो सभी को अर्थ पता होगा। असामान्य होता है। असामान्य असामान्य मतलब होता है अब नॉर्मल का। और इसका सिनोनियम्स क्या होगा? मतलब कि अननेचुरल। अननेचुरल होगा। क्या है? अननेचुरल। अननेचुरल होगा। क्या होगा? अननेचुरल होगा। ठीक है, इजी था। आगे चलते हैं। आगे है हमारा नौवां वर्ड है हमारा अबोर्ड। क्या है? नौवां वर्ड है अबोर्ड। नौवां वर्ड है हमारा अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब होता है कि घर। अबोर्ड का मतलब क्या होता है? घर होता है। अबोर्ड का मतलब कि ड्वेलिंग। क्या होता है इसका मतलब? ड्वेलिंग। ठीक है, ठीक है, ड्वेलिंग। ड्वेलिंग इसका अर्थ होता है। ठीक है, ड्वेलिंग। इसकी जो अब ट्रिक है किस प्रकार से याद रखें कि ट्रिक हम देख लेते हैं, क्या ट्रिक इसकी होने वाली है। ठीक है, देखिए अबोर्ड। अबोर्ड से आप याद रख सकते हैं ए बॉडी नीड ए ड्वेलिंग प्लेस। ड्वेलिंग प्लेस मतलब क्या हो गया इसका, अभी बताते हैं। देखिए कोई भी बॉडी हुई जैसे कि अपनी बॉडी है, उसको क्या जरूरत पड़ती है? घर की जरूरत पड़ती है। अबोर्ड का मतलब यहाँ से पता लग जाएगा कि अबोर्ड का मतलब घर है। ए बॉडी से आपको पता लग जाएगा कि ए बॉडी हम अबोर्ड के लिए यूज कर रहे हैं और इसका मतलब है घर। और एक बॉडी को नीड होती है ड्वेलिंग प्लेस की। ड्वेलिंग का अर्थ भी क्या होता है? घर होता है। ड्वेलिंग का अर्थ भी घर होता है। तो अबोर्ड का जो सिनोनियम होगा क्या होगा? वो ड्वेलिंग होगा। अबोर्ड का जो सिनोनियम होगा वो होगा ड्वेलिंग। समझे? अबोर्ड का अर्थ होता है ड्वेलिंग। आगे चलते हैं। आगे है हमारा 10वां एबोलिशन। एबोलिशन
एबोलिशन का मतलब होता है उन्मूलन। एबोलिशन का अर्थ होता है उन्मूलन। उन्मूलन 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 अर्थात उन्मूलन मतलब कैंसलेशन। कैंसलेशन क्या होता है? कैंसलेशन होता है। देखिए ए बोली, अब जो ये बोली है ना हमारी, जो रीजनल लैंग्वेज हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, बोली को आप याद रखो कि क्षेत्रीय भाषाएं, जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है, रीजनल लैंग्वेज है, वो धीरे धीरे क्या होती जा रही हैं? ये धीरे धीरे ना खत्म होती जा रही हैं, धीरे धीरे ये समाप्त होती जा रही है, मतलब ये कैंसिल होती जा रही है। एबॉलिशन का अर्थ होता है उन्मूलन, ठीक है, मतलब कि कैंसलेशन, मतलब क्षेत्रीय भाषा हमारी धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। हमारा अगला वर्ड है, हमारा अगला वर्ड क्या है? हमारा अगला वर्ड है अबोट। दो वर्ड मैं आपको इकट्ठा पढ़ाऊंगा, अबोट और दूसरा है हमारा अबोर्टिव। अबोर्टिव अबोर्टिव ठीक है। ये जो दोनों वर्ड हैं मैं आपको बता दूं, जो ये दोनों वर्ड हैं हमारे, ये दोनों वर्ड हमारे बने हैं अबॉर्शन से। किससे बने हैं? अबॉर्शन। आपको अबॉर्शन का पता होगा, अगर हम कोई भी बच्चा नहीं चाहते, अनवांटेड है, तो उसको हम अबॉर्शन की सहायता से उस बच्चे को गिरा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों का मतलब आप समझना। अबॉर्ट का मतलब होता है, मतलब अबॉर्ट का, इस अबॉर्ट का अर्थ होता है बंद कर देना। बंद कर देना मतलब कि अगर जो भी बच्चा हुआ है उसके जन्म को बंद कर देना, उसका एंड कर देना। उसका क्या कर देना? उसका एंड कर देना। उसका एंड कर देना। उसका कर देना एंड, ठीक है। अबॉर्ट, ठीक है। अबॉर्शन का तो मतलब आप समझ गए कि बच्चा गिराना, बच्चे के जीवन को क्या कर देना? खत्म कर देना, अनवांटेड चाइल्ड है, ठीक है, समझे। तो अबॉर्ट का अर्थ होता है बंद कर देना, मतलब उस बच्चे के जीवन को बंद कर देना, उसका एंड कर देना, ठीक है। अबॉर्टिव, अबॉर्टिव का अर्थ है, अबॉर्टिव का अर्थ है कि बच्चा था, वो क्या हुआ, मतलब बच्चे में कुछ दिक्कत होगी, जो बेबी हमने, जो बेबी कंसीव किया था, ठीक है, वो क्या रहा? अनसक्सेसफुल रहा। क्या रहा? अनसक्सेसफुल। अबॉर्टिव का अर्थ होता है निष्फल, निष्सफल, ठीक है, मतलब सफलता नहीं मिली। और इसका जो सिनोनियम होगा वो क्या होगा? इसका सिनोनियम होगा अनसक्सेस, अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल होगा, अनसक्सेसफुल होगा। आई बात समझ में? देखिए दोबारा देखते हैं। जो हमारा अबोर्ट और अबोर्टिव वर्ड है, ये हमारे अबॉर्शन से बने हुए हैं, ठीक है, ठीक है। अबोर्ट का मतलब होता है बंद कर देना, मतलब एंड कर देना। अबोर्टिव का मतलब निष्फल, अनसक्सेसफुल होता है। आगे बात समझ में? आगे चलते हैं। अगला वर्ड हमारा अब्रोगेट। अब्रोगेट, एब्रोगेट, एब्रोगेट का अर्थ होता है रद्द करना। एब्रोगेट का अर्थ होता है रद्द करना, ठीक है। एब्रोगेट का अर्थ होता है रद्द करना, मतलब है इसका कि उसको रिपेल करना, रिपेल करना, रद्द करना, अबोलिश करना, अबोलिश, अबोलिश करना, ठीक है, अबोलिश करना। तो इसको कैसे याद रखोगे? कोई आदमी है, कोई आदमी है, अब वो क्या कर रहा है? अब वो रो रहा है, अब वो रो रहा है, क्योंकि उसका जो गेट का पेपर था ना, गेट का जो एग्जाम था, उसको क्या कर दिया गया है? उसको रद्द कर दिया गया, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे? चलो मैं एक बार सही तरह बताता हूँ। देखो, मैं एक ट्रिक के साथ इन सभी को याद कराऊंगा आपको, तीनों वर्ड को, ठीक है।
रिपल से आप याद रखो राजपाल, राजपाल। नहीं, राजपाल नहीं। रिपल से याद रखो रूपाली, रूपाली। अब बोली, रूपाली अब बोली, अब रो। रूपाली बोली अब रो, क्यों? क्योंकि उसका गेट का पेपर क्या कर दिया? रद्द कर दिया। ठीक है। रूपाली, रूपाली रिपेल से बताना रूपाली, अबोलिश से अबोलिश। एबोलिश हम पढ़ के, एबोलिश जैसा एक वर्ड पढ़ के आए हैं, अबोलिशन, जिसका अर्थ होता है कैंसलेशन, उन्मूलन। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, आगे चलेंगे। अब रूपाली, रेपल से याद करना रूपाली, रूपाली अब बोली अब रो, क्योंकि तेरा गेट का पेपर तो रद्द कर दिया। क्या कर दिया? गेट का पेपर तो रद्द कर दिया। आई बात समझ में? रूपाली बोली अब रो, अब रो क्योंकि तेरा गेट का पेपर तू क्या कर दिया? रद्द कर दिया। आई बात समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला वर्ड है अबरप्टली, अबरप्टली। कौन, क्या वर्ड है? अबरप्टली। इसका मतलब हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? अचानक। अबरप्टली होता है अचानक, अचानक। मतलब कि सडनली, सडन, सडनली। इस प्रकार से याद रखेंगे। अब रूप, अब उसका रूप अचानक से क्या हो गया? चेंज हो गया। अब रूप उसका अचानक से चेंज हो गया। इसकी ट्रिक बनेगी, ट्रिक बनेगी, अब रूप सडन से चेंज हो गया, चेंज हो गया। अब उसका रूप सडन से चेंज हो गया, सडनली उसका रूप चेंज हो गया। अब रप्टली अचानक से हो जाएगा याद, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगला वर्ड है, ठीक है, अगला वर्ड है, अगला वर्ड है एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली। एब्सोल्यूटली का तो सबको पता होगा, एब्सोल्यूटली बिल्कुल इजी वर्ड है। एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली का अर्थ क्या होता है? एब्सोल्यूटली मतलब कि बिल्कुल, बिल्कुल। क्या अर्थ होता है? बिल्कुल। और इसका सिनोनियम क्या होगा? सिनोनियम क्या होगा जी? इसका सिनोनियम होगा डेफिनेटली, डेफिनेटली यही होना चाहिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली राइट यूज करते हैं ना, डेफिनेटली, डेफिनेटली ऐसा ही होना चाहिए। ये तो बिल्कुल इजी था, समझ गए। चलो आगे चलते हैं। आगे हैं 16, हम आगे हैं एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्बिंग। एब्जॉर्बिंग क्या होता है? एब्जॉर्बिंग होता है दिलचस्प। क्या होता है? दिलचस्प होता है। इसका मतलब कि दिलचस्प। ठीक है, और इसका सिनोनियम्स क्या होता है? एंग्रोसिंग, एंग्रोसिंग। इसका सिनोनियम क्या होता है? एंग्रोसिंग, एंग्रोसिंग, एंग्रोसिंग। किस प्रकार से याद रखेंगे? अब इसकी ट्रिक भी देख लेते हैं। ठीक है, इसकी ट्रिक देखो, कहते नहीं, कई बार कहते हैं ना, सारे मजे ले रहा है, कति सारे मजा न चूस गया। ठीक है, मतलब कि सारे मजों को चूस गया। इसका मतलब होता है एब्जॉर्ब कर गया सारे, मतलब जितना भी दिलचस्प आ रहा था उसको एब्जॉर्ब कर गया। ठीक है, सारे मजे। तो एब्जॉर्बिंग का अर्थ होता है, एब्जॉर्बिंग का अर्थ होता है दिलचस्प। ठीक है, एब्जॉर्बिंग का क्या अर्थ होता है? एब्जॉर्बिंग का अर्थ होता है दिलचस्प। एंग्रोसिंग क्या होता है? एंग्रोसिंग, एंग्रोसिंग। ठीक है, एंग्रोसिंग। ठीक है, एब्जॉर्बिंग का अर्थ होता है दिलचस्प, यानी एब्जॉर्ब, एंग्रोसिंग। आगे बात समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं।
अगला वर्ड है एब्यूज। एब्यूज 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 का तो सबको बस पता होगा, मतलब कि गाली देना। ठीक है, लड़कों को तो सबको पता होगा। ठीक है, गाली देना। और इसका सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम होगा स्कोन। स्कोन। अब इसकी ट्रिक क्या होगी? देखिए, ट्रिक हम देख लेते हैं क्या ट्रिक रहने वाली है। ट्रिक देखो, अगर क्रिकेट मैच में अगर स्कोर कम रह जाए तो हम स्कोर को क्या देते हैं? गाली देते हैं। ठीक है, स्कोर को स्कोन करते हैं। क्रिकेट मैच में स्कोर को स्कोन करते हैं। क्रिकेट मैच में क्या करते हैं? स्कोर को स्कोन करते हैं। स्कोन का मतलब गाली देना, एब्यूज का मतलब गाली देना। ठीक है, एब्यूज और स्कोन को किस प्रकार रिलेट करोगे? अगर हम क्रिकेट मैच में स्कोर को क्या करते हैं? एब्यूज करते हैं, स्कोर को स्कोन करते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, अगला वर्ड देख लेते हैं हम। अबेसमाल। अबेसमाल अबेसमाल का मतलब होता है बहुत गहरा। बहुत गहरा। अबेसमाल का मतलब होता है बहुत गहरा। ठीक है, मतलब कि बॉटमलेस। क्या होता है? बॉटमलेस। 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 अबेसमाल, अरे ये तो बहुत संभाल है। ठीक है, मतलब कोई चीज़ है तो ऊपर से अगर ये पानी है तो पता नहीं होता ना कि उसकी गहराई कितनी होती है। तो कई लोग कहते हैं अरे ये तो बहुत संभाल है, क्या है? बहुत छोटा। फिर ये दूसरा बोलेगा नहीं भाई, ये बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। ठीक है, मतलब बॉटमलेस है, एंडलेस है। ये बहुत गहरा है, बॉटमलेस है, एंडलेस है। आगे चलेंगे। 20वें वर्ड में हम आ चुके हैं। 20वां वर्ड है हमारा एक्सेसरीज। एक्सेसरीज। एक्सेसरीज का क्या अर्थ होता है? एक्सेसरीज का तो अर्थ आपको सभी को पता होगा कि एक्सेसरीज का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है सामान। इसका अर्थ होता है सामान। ठीक है, जो भी सहायक सामग्री होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं अटैचमेंट्स भी बोलते हैं। अटैचमेंट, दोनों वर्ड का आपको भली बात ही आप जानते होंगे, इसको अटैचमेंट भी बोलते हैं। अटैचमेंट्स मतलब जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी सहायक सामग्री होती है, हम कह सकते हैं इसको सहायक सामग्री। ठीक है, सहायक सामग्री इसको कह सकते हैं। ठीक है, सहायक सामग्री। सहायक सहायक सामग्री। ठीक है, सहायक सामग्री। एक्सेसरीज का मतलब होता है सहायक सामग्री, अटैचमेंट। ठीक है, बहुत बार इस वर्ड को यूज करते होगे। ठीक है, बहुत बार ही सुना होगा। ठीक है, बिल्कुल इजी वर्ड है, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार से याद कर, एक्सेसरीज लगभग को याद मिलेगा। अटैचमेंट किस प्रकार याद रखो कि जो भी जरूरी का सामान है वो हरदम आदमी के साथ अटैच ही होता रहता है। ठीक है, अटैचमेंट्स क्या होते हैं? सामान होते हैं। एक्सेसरीज क्या होती है? सामान होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है एक्लेम। अक्लेम, हमारा वर्ड है एक्लेम। एक्लेम का अर्थ क्या करना है? प्रशंसा करना होता है। एक्लेम का अर्थ होता है प्रशंसा करना। प्रशंसा प्रशंसा करना होता है। एक्लेम का अर्थ होता है प्रशंसा करना, मतलब कि उसकी प्रेज करना, उसका प्रेज करना। क्या करना? प्रेज करना। आसान वर्ड है एक्लेम। एक्लेम कई बार यूज किया होगा। एक्लेम, एक्लेम का मतलब है प्रशंसा करना। ठीक है, अब इसको इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं कि उस पे क्या कर दिया? क्लेम, इस चीज का क्लेम कर दिया, मतलब कि यो काम ना उसने किया है, यो काम उसने किया है, मतलब उसकी प्रशंसा की है, कि उसको श्रेय दिया गया है इस चीज का। फिर उसकी आदमी क्या करेंगे? उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी क्या करेंगे? उसका प्रेज करेंगे। ठीक है, एक्लेम का अर्थ होता है प्रेज करना, प्रशंसा करना। आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं। हमारा 22वां हमारा वर्ड है, सॉरी 22वां नहीं, 21वां है। 21वां वर्ड है हमारा अकाउंटेबल। अकाउंटेबल, अकाउंटेबल, ठीक है। अकाउंटेबल का क्या अर्थ होता है? अकाउंटेबल का अर्थ होता है जवाबदेह। अकाउंटेबल का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है जवाबदेह। क्या होता है? जवाबदेह, ठीक है। अकाउंटेबल मतलब कि आंसरेबल, मतलब कि आंसरेबल, आंसवर आंसरेबल, जवाबदेह। अब बताओ, कोई भी अकाउंट सेक्शन पे बैठेगा, ठीक है, अकाउंट सेक्शन पे बैठेगा, तो वह आदमी जो उससे पूछेगा उसका जवाबदेह होगा, मतलब उसका जवाब देगा। अगर आप कहीं पे जाते हो, कहीं पे स्कूल में जाते हो, हॉस्पिटल में जाते हो, तो अकाउंट सेक्शन पे रिसेप्शनिस्ट बैठे रहते हैं, तो अकाउंटेबल क्या होता है? वो जवाबदेह होता है, आपके प्रश्नों का जवाब देगा, ठीक है। बिल्कुल आप इसे अकाउंट से रिलेट, अकाउंट सेक्शन से आप इसे रिलेट कर सकते हैं, अकाउंट सेक्शन से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अकाउंटेबल का अर्थ होता है जवाबदेह, मतलब कि आंसरेबल। अगले वर्ड की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला वर्ड है हमारा 22वां वर्ड। 22वां वर्ड है हमारा अकाउटरमेंट्स। अकाउटरमेंट्स क्या होते हैं? अकाउटरमेंट्स, अकाउटरमेंट्स, अकाउटरमेंट्स क्या होते हैं? उपकरण। क्या होते हैं? उपकरण होते हैं। अकाउटरमेंट्स हमारे होते हैं उपकरण, मतलब कि इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है। इक्विपमेंट बिल्कुल इजी वर्ड है, ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा ये तो, ठीक है। अकाउटरमेंट्स क्या होते हैं? उपकरण, जिनको बोलते हैं इक्विपमेंट्स। क्या होते हैं? इक्विपमेंट्स होते हैं। आगे आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हमारा हमारा 23वां वर्ड है, 23वां वर्ड है हमारा एक्रेडिट। एक्रेडिट, एक्रेडिट क्या होता है? एक्रेडिट होता है कि प्रमाणित करना, प्रमाणित करना। क्या अर्थ होता है इसका? प्रमाणित करना होता है, प्रमाणित करना। क्या होता है? प्रमाणित, प्रमाणित करना, ठीक है। प्रमाणित करना मतलब उसको सर्टिफाई करना, उस चीज़ को सर्टिफाई करना, उस चीज़ को क्या करना? सर्टिफाई करना, कि ये चीज़ सर्टिफाई है या नहीं है, किसी भी मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यह सर्टिफाई है कि नहीं करना। देखो, अब देखो इसकी एक बेहतरीन ट्रिक है। देखिए, एक एक क्रेडिट, एक क्रेडिट, एक क्रेडिट हमेशा सर्टिफाई किया जाता है। आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो हमेशा क्या किया जाता है? सर्टिफाई होता है, प्रमाणित होता है। किसके द्वारा? किसी भी बैंक के द्वारा यह सर्टिफाई होता है। एक क्रेडिट, एक क्रेडिट जो कि सर्टिफाई होता है किसी भी संस्था द्वारा, मतलब बैंक्स द्वारा, हमारा जो क्रेडिट कार्ड है वो क्या होता है? सर्टिफाई, मतलब वो प्रमाणित हुआ होता है। तो एक क्रेडिट आपको याद रह जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। अगला वर्ड हमारा एक्रू। एक्रू, एक्रू, एक्रू होता है इकट्ठा करना। एक्रू क्या होता है? इकट्ठा करना, इकट्ठा, इकट्ठा करना। एक्रू का अर्थ होता है इकट्ठा करना, मतलब कि उनको एक्यूमुलेट करना, एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट करना, ठीक है, मतलब उनको कलेक्ट करना, उनको कलेक्ट करना, ठीक है। आगे है उनको गैदर करना, उनको गैदर करना, ठीक है। देखिए बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान वर्ड है एक्रू। एक्रू को आप किस प्रकार से याद रखोगे? देखो, एक क्रू, क्रू मेंबर्स आपने सुनेंगे, क्रू मेंबर्स, क्रू मेंबर्स में बहुत सारे लोग होते हैं, इकट्ठा हुए होते हैं। तो एक क्रू से आपको किस प्रकार याद रखेंगे? एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट आपको
आपको याद रखना पड़ेगा। एक्यूमुलेट क्या होगा, इकट्ठा करना होता है। कलेक्ट का पता है, गैदर, गैदर किसी भी चीज को, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन मतलब उस इन्फॉर्मेशन को क्या करना, इकट्ठा करना। तो गैदरिंग इन्फॉर्मेशन आपने सुना होगा। तो गैदर का अर्थ क्या होता है, इकट्ठा करना होता है। एक्यूमुलेट का अर्थ भी इकट्ठा करना होता है। कलेक्ट का मतलब भी इकट्ठा करना होता है। और एक क्रू से, एक क्रू, क्रू में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए होते हैं, ठीक है, एक क्रू, ठीक है, एक क्रू मेंबर्स, ये आपने सुना होगा ना। तो क्रू का मतलब भी इकट्ठा करना ही होता है। अगला हमारा वर्ड है, अगला हमारा वर्ड है एक्यूरेट। बिल्कुल एक्यूरेट है। इसका अर्थ तो समझ में आ ही गया होगा, मतलब कि बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट, एकदम करेक्ट, कोई भी दिक्कत है नहीं, मतलब कि एकदम, एकदम करेक्ट है, मतलब एकदम एग्जैक्ट है। एकदम क्या है, एग्जैक्ट है, बिल्कुल सही है, समझे, बिल्कुल सही है। और एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, प्रिसाइज, बिल्कुल प्रिसाइज करना, बिल्कुल प्रिसाइज, बिल्कुल प्रिसाइज है, प्रिसाइज, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, प्रिसाइज, ठीक है, ठीक है। प्रिसाइज इसमें इंपॉर्टेंट है, ये हमारा क्या है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेट, प्रिसाइज, बिल्कुल प्रिसाइज है, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है। अगला वर्ड देखेंगे, प्रिसाइज याद कर लेना, मैं दोबारा कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। प्रिसाइज, एक्यूरेट, प्रिसाइज, एक्यूरेट, ठीक है। आगे चलते हैं। पीछे पड़ा था एक्यूरेट, अब अगला है एक्यूरेटली। एक्यूरेटली, एक्यूरेटली मतलब कि करेक्टली। ये तो याद कराने की जरूरत है ही नहीं, हो जाएगा याद। आगे चलते हैं। 27वां, 27वां, 27वां है हमारा एक्यूज्ड। एक्यूज्ड, एक्यूज्ड, अब इसका तो पता होगा। एक्यूज्ड मतलब होता है, एक्यूज्ड होता है अपराधी। एक्यूज्ड का अर्थ क्या होता है, अपराधी। एक्यूज्ड अपराध, अपराधी होता है। और मतलब इंडिक्टेड, कई बार आपने सुना होगा, इंडिक्टेड इन क्राइम, इंडिक्टेड, इंडिक्टेड, इंडिक्टेड वर्ड आता है, इंडिक्टेड इन क्राइम, इंडिक्टेड इन क्राइम। तो इंडिक्टेड का मतलब क्या कर रहा है, इस क्राइम में अपराधी, ठीक है, अपराधी होता है। एक्यूज्ड का अर्थ होता है अपराधी, एक्यूज्ड अपराधी होता है। इंडिक्टेड इन क्राइम, इस क्राइम में अपराधी कौन है। एक्यूज्ड का अर्थ क्या होता है, अपराधी होता है। दोबारा देखो, दोबारा देखो, एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का अर्थ क्या होता है, अपराधी होता है। अपराधी मतलब कि इंडिक्टेड, 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 इंडिक्टेड भी अपराधी होता है, एक्यूज्ड भी अपराधी होता है। एक सुना ना, इंडिक्टेड इन क्राइम, इस क्राइम में कौन अपराधी है, कौन अपराधी है, समझे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है, बहुत आसान वर्ड है अगला भी। अगला वर्ड है मतलब अचीव। अगला वर्ड क्या है, अचीव। अचीव मतलब क्या होता है, अचीव मतलब होता है पाना, किसी चीज़ को पाना, अचीव बोलते हैं, ठीक है। अचीव होता है पाना, ठीक है। इसके सिनोनियम है एकम्प्लिस, एकम्प्लिस, ठीक है। आगे है हमारा सक्सीड, सक्सीड। अब कहोगे, अब कहोगे सर एकम्प्लिस तो अपराध में से हो गया था, नहीं, वो एकम्प्लिस था, वो उसके पीछे क्या था, उसके पीछे सीई था। वो सी, अगर सीई होता तो वो अपराधी होता, पर ये एकम्प्लिस है, तो एकम्प्लिस का मतलब क्या होता है, पाना। सक्सीड का मतलब भी होता है पाना, ठीक है, समझे। अचीव मतलब पाना, एकम्प्लिस का मतलब भी पाना, सक्सीड का मतलब भी पाना। एकम्प्लिस और एकम्प्लिस में कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, ठीक है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों हमारा
अगला वर्ड है जो है एक्नोलेजमेंट। 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 एक्नोलेजमेंट होता है कंफर्मेशन, किसी भी चीज की क्या करना, कंफर्मेशन करना, कंफर्मेशन। तो इस प्रकार किस प्रकार याद रखोगे आप, देखिए अगर आपने कभी फाइल बनाई हो, कोई भी फाइल बनाई हो, कोई भी स्कूल में फाइल बनाई हो, और जब आप अपने जो आपका कोऑर्डिनेटर होता है आप उसको सबमिट करते होगे, तो फाइल के पहले एक पेज लगाते हो के एक्नॉलेजमेंट का एक पेज लगाते होगे, जिसपे आपका जो भी कोऑर्डिनेटर है उस पे क्या करता होगा, साइन करता होगा। तो वो कंफर्म करता है, वो क्या करता है, कंफर्म। तो एक्नॉलेजमेंट का अर्थ होता है कंफर्मेशन। हो गया याद। तो आगे चलते हैं। अगला हमारा वर्ड है, अगला हमारा वर्ड है एक्विंट। एक्विंट, ठीक है, एक्विंट। एक्विंट का अर्थ क्या होता है, एक्विंट का अर्थ होता है परिचय देना। एक्विंट का अर्थ होता है परिचय, परिचय देना। एक्विंट का अर्थ होता है हमारा परिचय देना। तो मतलब इसके सिनोनियम्स क्या होंगे, इसके सिनोनियम्स होंगे मतलब कि इंट्रोड्यूस कराना, क्या कराना, इंट्रोड्यूस कराना, फेमिलियराइज कराना, ठीक है, फेमिलियराइज कराना, फेमिलियराइज, फेमिलियराइज करवाना, ठीक है। देखिए एक क्वांट, एक एक क्वांट, क्वांट का मतलब होता है मैथ। हर एक जो भी तैयारी कर रहा, चाहे वो एसएससी का बंदा हो चाहे कोई भी हो, जो भी तैयारी कर रहा है वो मैथ से तो बिल्कुल परिचित होता है, मैथ से बिल्कुल इंट्रोड्यूस होता है, बिल्कुल फेमिलाइज होता है कि मैथ कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम्स में। तो एक्वाइंट होता है परिचय देना, एक्वाइंट क्या होता है, परिचय देना, ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा, अगला वर्ड है, अगला वर्ड है एक्विसेंट। एक्विसेंट, ठीक है। एक्विसेंट क्या होता है, दोबारा लिखते हैं एक बार इसे। एक्वी, ये क्या हो गया, एक्विसेंट। एक्विसेंट का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है बात मानने वाला। क्या होता है, बात मानने वाला। इसका अर्थ होता है बात मानने, बात मानने वाला। एक्विसेंट का मतलब होता है बात मानने वाला, मतलब कि ट्रैक्टेबल। ट्रैक्टेबल क्या होता है, ट्रैक्टेबल, अभी याद कराते हैं। ट्रैक्टेबल, ट्रैक टेबल। देखो ट्रैक टेबल को किस प्रकार याद रखोगे, ट्रैक, ट्रैक, देखिए कोई भी ट्रैक है, ये कोई भी ट्रैक है, देखिए मान लीजिए कोई भी रास्ता है, और इस पे कह दिया कि इस रास्ते पे चलना, वो इसी रास्ते पे चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, मतलब कि वह उसकी बात मानने वाला है। जो उसने रास्ता ट्रैक दिखा दिया वह उसी पे चल पड़ा, वो उसी क्या है, बात मानने वाला है, ठीक है। अब देखेंगे एक्विसेंट। एक्विसेंट को किस प्रकार याद रखोगे, ठीक है। देखो एक, एसी को हम पढ़ते हैं एक, पढ़ते हैं एक, पढ़ते हैं एक को, ठीक है। एक, एक बार कही, क्या हुई, एक बार कही, ठीक है, ठीक है, एक बार कही। और ये सेंट से याद रखो शांति, सेंट से याद रखो शांति से उसकी बात मान ली। एक बार कही तो शांति से उसकी बात मानी, मतलब उसके बात मानने वाला है, तो मतलब उसका बात मानने वाला है। देखिए किस प्रकार याद रखोगे, एक बार दोबारा दिखाते हैं आपको। एक्विसेंट हमारा वर्ड है, हमारा वर्ड है एक्विसेंट, बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेते हैं हम। एक्वी, एक्वी, SCENT, एक्विसेंट। और एक हमारा वर्ड था, अब इसका नाम था ट्रैक टेबल। ट्रैक टेबल, ट्रैक टेबल तो आपको याद हो ही गया होगा। अब इन दोनों को देखते हैं। इन दोनों का अर्थ होता है बात मानने वाला, ठीक है, क्या होता है, बात मानने वाला। दोनों का अर्थ होता है बात मानने वाला, बात मानने वाला। इसको याद रखने के बेहतरीन तरीका मैं आपको बता रहा हूं। एक बार
कही। ए से एक, बीच में आप लगा लो बार, कही, तो वो शांति, शांत, शांत से क्या याद रखोगे, शांति से, शांति से उसकी बात मान ली। मतलब एक वो उसकी बात माने, ट्रैक टेबल, ट्रैक। अगर कहते हैं कि तुम्हें इसी ट्रैक पे चलना है, ये कोई ट्रैक है, ये कोई ट्रैक है और तुम्हें इसी ट्रैक को फॉलो करना है, मतलब वो उसकी बात को क्या कर रहा है, मान रहा है। क्या कर रहा है, मान रहा है। एक्विसेंट का मतलब होता है बात मानने वाला, ट्रैक टेबल बात मानने वाला। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड देखते हैं भाई। अगला वर्ड है हमारा, अगला वर्ड है एक्टिव। अगला वर्ड कौन सा है, एक्टिव। एक्टिव का तो मतलब पता होगा, जो कि हर एक काम में कार्यरत रहे। कार्यरत मतलब कि हम कह सकते हैं बिजी, हम कह सकते हैं बिजी। तो एक्टिव का सिनोनियम क्या हो जाएगा, बिजी हो जाएगा। ठीक है, हो गया याद। चले आगे, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हमारा 33वां वर्ड है, 33वां कौन सा वर्ड है, एक्चुएट। एक्टुवेट, एक्चुएट क्या होता है, उसको, उसको क्या करना, उकसाना। उसको क्या करना, उकसाना। आराम से बैठा था, उसको उकसा दिया, मतलब वो एक्टिव हो गया। क्या हो गया, एक्टिव हो गया। ठीक है, एक्चुएट होगा, कोई उकसेगा तो वो क्या करेगा, वो मूव करेगा। क्या करेगा, मूव करेगा। क्या करेगा, मूव करेगा। तो एक्चुएट का मतलब होता है उकसाना, और इसका सिनोनियम होगा मूव करना। क्या होगा इसका सिनोनियम, मूव करना। क्या होगा, मूव करना। एक्चुएट उकसाना, मूव भी उकसाना। आगे चलते हैं, अगला हमारा वर्ड है, अगला हमारा वर्ड है 34 नंबर का हमारा वर्ड है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब क्या है, अनुकूल बनाना। अडेप्ट किससे बना है, अडेप्ट वर्ड किससे बना है, अडेप्ट वर्ड बना है एडेप्टेशन से। किससे, एडेप्टेशन, मतलब कि अडेप्टेशन ही अडेप्ट से बना है। ठीक है, पर आपको क्या है, एडेप्टेशन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एडेप्टेशन आपको ने पढ़ा होगा, मतलब कि अनुकूल, अनुकूल। ठीक है, अनुकूल। ठीक है, अनुकूल, अनुकूल बनाना। एडेप्ट क्या है, एक वर्ब है, और जिसके पीछे TION लग जाए वो क्या हो जाता है, हमारा नाउन हो जाता है। क्या हो जाता है, नाउन। तो इसका क्या होगा, एडेप्ट का सिनोनियम होगा एडजस्ट। एडजस्ट, कहीं भी एडजस्ट कर लेना। ठीक है, एडजस्ट क्या होगा, एडजस्ट करना। क्या होगा, एडजस्ट करना। ओके, चले आगे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा, अगला वर्ड कौन सा है, अगला है 35 नंबर का हमारा वर्ड है, 35 नंबर का हमारा वर्ड है एडिक्वेट। एडिक्वेट, एडिक्वेट बहुत बहुत बार यूज होता है, एडिक्वेट होता है। एडिक्वेट मटेरियल यूज, कहते हैं ना कि एडिक्वेट मटेरियल मतलब कि पर्याप्त। एडिक्वेट का अर्थ क्या होता है, पर्याप्त है। ये चीज़ तो क्या है, पर्याप्त है, बस इनफ है, मतलब इनफ, इसको बोलते हैं इनफ। ठीक है, इनफ बोलते हैं, ये चीज है इनफ है, सुफिशियंट है, मतलब क्या है, सुफिशियंट है, सुफिशियंट है। ठीक है, क्या है, इनफ है, इनफ है। क्या है, इनफ है। समझे, आसान था ये भी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हमारा वर्ड है, हमारा वर्ड है एडिक्टेड। एडिक्टेड, एडिक्टेड, एडिक्टेड क्या होता है, आदि, उस चीज का आदि है, उस चीज का आदि है, मतलब जिसको लत लगी हो, उस चीज का आदि हो, उस चीज का आदि हो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एडिक्टेड। तो इसका सिनोनिम है इनक्लिन्ड। इनक्लिन्ड, इनक्लाइंड, इनक्लिन्ड, इनक्लाइंड, इनक्लिन्ड रहता है, मतलब इनक्लिन्ड का मतलब भी आदि होता है। इनक्लिन्ड का मतलब भी आदि, लत, मतलब एडिक्टेड, उस चीज के बिना इसका तो मतलब उसका काम चलता ही नहीं। ठीक है, एडिक्टेड है, मतलब एडिक्टेड किसका होता है, ड्रग्स का एडिक्टेड होता है, इनक्लिन्ड विद ड्रग्स। ठीक है, ठीक है, इनक्लिन्ड और एडिक्टेड, इनक्लिन्ड। ठीक है, आपको बार बार लिखना है, याद हो जाएगा। ठीक है, साथ में कॉपी पेन जरूर ले लेना, और जिसके साथ जो ब्लैक बुक है जिसके पास, वो भी साथ में लेकर बैठ जाना। बिल्कुल न्यू एडिशन वाली बुक है, पुराना एडिशन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सभी के सभी ट्रिक से आपको करा रहे हैं। ठीक है, समझे, आगे चलते हैं। अगला हमारा वर्ड है, अगला हमारा वर्ड है, अगला हमारा है 37 नंबर का ए धीरे। अधेर, 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 बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। इसका मतलब होता है पालन करना, पालन करना। इसका मतलब होता है पालन, इसका मतलब होता है पालन करना, पालन करना। ए धीरे चला, ए धीरे चला, ट्रैफिक सिग्नल्स का क्या कर, पालन कर, पालन कर। ठीक है, ए धीरे चला, ट्रैफिक सिग्नल का पालन कर। कंप्लाई, कंप्लाई, कंप्लाई,
कम कम चला, क्या चला, ए धीरे चला, क्या चला मतलब कि कम चला, गाड़ी को तेज मत चला, गाड़ी को कम चला। ठीक है, कंप्लाई का मतलब होता है पालन करना, ए धीरे का मतलब होता है पालन करना, कंप्लाई का अर्थ होता है पालन करना। इसका कैसे याद करोगे कि ए धीरे चला, ठीक है, कम चला मतलब उसका पालन कर, ए धीरे का मतलब कंप्लाई। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा, अगला वर्ड है हमारा 38 वर्ड है एडजस्ट। एडजस्ट, एडजस्ट का तो मैंने बताई थी एडेप्ट करना होता है, एडजस्ट, एडजस्ट का क्या होता है एडेप्ट। ठीक है, ठीक है, ये तो करवा दिया मैंने, ठीक है, करवा दिया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं 39। 39 कौन सा है, 39 है एडजस्टमेंट। एडजस्ट, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट का मतलब कि एडजस्ट कर ले यार, एडजस्ट कर ले मतलब कि उस चीज़ को क्या कर ले, उस चीज़ को क्या कर ले, बैलेंस कर ले, बैलेंस, बैलेंसिंग। ठीक है, उस चीज़ को क्या कर ले, बैलेंस कर ले। ठीक है, ये भी हो जाएगा याद। आगे चलते हैं, हमने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी अपनी, ठीक है, पर आपको याद जरूर होंगे, याद जरूर करवा के अगले पे हम चलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे अगला हमारा वर्ड है, अगला वर्ड है एडमोनिस। क्या है, एडमोनिस, एडमोनिस, एडमोनिस होता है फटकार लगाना, फटकार लगाना मतलब धमकाना उसको, फटकार लगाना, फटकार लगाना, फटकार लगाना होता है एडमोनिस, फटकार लगाना। टू, टू रिपेयरमेंट, रिपेयरमेंट होता है मतलब कि उसको धमकाना। ठीक है, धमकाना, टू, टू रेप्रीमांड, रेप्रीमेंड। ठीक है, एडमोनी। ठीक है, देखो इसको कैसे याद रखोगे, एडमोनिस, एड से याद रखो अड्डा, एड से याद रखोगे आप अड्डा। ठीक है, एड से याद रखना अड्डा, अड्डे पे क्या चला गया, मनीष, अड्डे पे मनीष चला गया, तो घर क्या ना, घर के उस पे क्या लगाने लगे, फटकार लगाने लगे। ठीक है, फिर घर आके करा, उसका रिमांड लिया, के लिया उसका रिमांड, रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड से याद रख सकते हो फटकार लगाना। ठीक है, बहुत अच्छी तरीका है। अड्डे पे क्या गया, मनीष गया, अड्डे पर गया मनीष, फिर मनीष के क्या लगी, फटकार लगी, फटकार लगी यार, घर आके उसका क्या लिया, रिमांड लिया, घर आके क्या लिया, रिमांड लिया। एडमोनिस का मतलब फटकार लगाना, टू प्रेप्रेमेंट का मतलब कि मतलब फटकार लगाना। ठीक है, समझ में आ गया होगा, हो गया होगा आसानी से याद। आगे चलते हैं, 40वां वर्ड है हमारा एडमोनिशन। एडमोनिशन, एडमोनिशन का मतलब होता है कि चेतावनी। एडमोनिशन का अर्थ क्या होता है, चेतावनी होता है। एडमोनिशन का अर्थ होता है चेतावनी, मतलब कि वार्निंग, वार्निंग क्या होता है, वार्निंग होता है, वार्निंग देना। ठीक है, एडमोनिशन। ठीक है, एड में, एड में, एडी, एड। ठीक है, टीवी में क्या आती है, जो एड्स आती हैं, टीवी में जो एड आती हैं उसमें क्या होता है, ठीक, क्या होता है, स्मोकिंग, स्मोकिंग, स्मोकिंग की ऐड आती है, मतलब क्या दी जाती है, वार्निंग दी जाती है कि जो स्मोक है वो किसका कारण बनती है, कैंसर का कारण बनती है। तो यह क्या है, चेतावनी, एडमोनिशन। ठीक है, एडमोनिशन। तो एड में मनी देके क्या करवाते हैं कि स्मोकिंग के कारण हमें क्या होता है, कैंसर, मतलब चेतावनी दी जाती है, वार्निंग, एडमोनिशन, चेतावनी। और इससे पहले एक वर्ड याद करवाया था, क्या था, एडमोनिस, एडमोनिस मतलब अड्डे पर मनीष गया, टू रेप्रीमेंड मतलब उसको क्या मिली, फटकार लगी। आगे चलते हैं, आगे चलते हमारा अगला वर्ड है, अगला वर्ड है, कौन सा वर्ड है ये, 41 वर्ड है ये, सॉरी 41 है, 41 है, 41 वर्ड है। अगला है 42 वर्ड। 42 वर्ड कौन सा है, 42 देखेंगे, 42, 42 है हमारा एडोर। क्या है हमारा, एडोर, एडोर। एडोर का क्या अर्थ होता है, बहुत ही पसंद करना, बहुत ही पसंद करना। क्या होता है, बहुत ही पसंद करना। एडोर का अर्थ होता है बहुत ही पसंद करना, बहुत ही पसंद करना, बहुत ही पसंद करना। एडोर का अर्थ होता है बहुत ही पसंद करना, होता है एडोर का अर्थ। ठीक है, अगला वर्ड है, अगला अगला अभी देखते हैं एडोर का सिनोनियम क्या होगा, एडमायर। एडमायर तो बहुत बार पढ़ा होगा, एडमायर, इसका सिनोनियम होगा एडमायर। एडमायर का मतलब बहुत पसंद करना। ठीक है,
एडमायर, एडोरे, ठीक है, एडोर, ठीक है, बहुत पसंद करना होगा। एडमायर सबको पता होगा, एडमायर बहुत पसंद करना, अडोर भी बहुत पसंद करना, ठीक है। एडोर, एडोर तो आप ऐसे याद रखते हैं, ठीक है। इस डोरे को ये बहुत ही पसंद करते हैं, ठीक है, कैसे भी याद कर सकते हैं इसको। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अडल्ट्रेड, 43 वर्ड है अडल्ट्रेड, ADULT, ADULTERAT, अडल्ट्रेटेड, ठीक है। अडल्ट्रेटेड क्या होता है? अडल्ट्रेटेड का होता है मतलब मिलावटी। क्या होता है? मिलावटी। इसका अर्थ होता है मिलावटी। मतलब इसका सिनोनिम्स क्या होगा? कॉन्टामिनेटेड, कॉन्टामिनेटेड भी मिलावटी होता है। कॉन्टेमिनेटेड, कॉन्टेमिनेटेड, कॉन्टेमिनेटेड भी मिलावटी होता है। किस प्रकार से याद रखेंगे देखेंगे। अडल्ट, अडल्ट जो मिलावट का काम करते हैं, बच्चे तो काम करते नहीं, अडल्ट ही करते हैं। मिलावट का काम कौन करते हैं? बच्चे तो करते नहीं, अडल्ट ही करते हैं मिलावट हर एक चीज में, ठीक है। और कॉन्टेमिनेटेड तो कॉमन वर्ड है, यूज बार बार यूज होता है। कॉन्टेमिनेटेड का अर्थ तो मिलावटी होता ही है, ठीक है। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। जो भी अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे चलते हैं। 44 वर्ड है हमारा, 44, 44 वर्ड है हमारा एडवांटेजियस, एडवांटेजियस, एडवांटेजियस। एडवांटेजियस क्या होता है? एडवांटेजियस होता है लाभदायक। एडवांटेज वर्ड आ रहा है मतलब कि फेवरेबल, मतलब कि फेवरेबल, जो भी उसके लाभ में हो, फेवर में हो। FEVOURABLE, फेवरेबल, ठीक है, समझ गए होगे, ठीक है। एडवांटेज का मतलब होता है लाभदायक। देखो एडवांटेज आ रहा मतलब लाभ उठाना, और फेवरेबल भी मतलब लाभ उठाना, समझ गए। आगे चलते हैं। हमारा 45 वर्ड है। 45 वर्ड कौन सा है? 45 वर्ड हमारा एडवेंट, एडवेंट क्या है हमारा? एडवेंट है। एडवेंट, एडवेंट का मतलब होता है कि एडवेंचर आपने पढ़ा होगा, एडवेंचर आपने पढ़ा होगा ना, एडवेंचर, एडवेंचर मतलब कि एडवेंचर के लिए जाना, आगे होके जाना, एडवेंचर पर मतलब उस एडवेंचर में जाना, मतलब आगमन। इसको हम कह सकते हैं आगमन। एडवेंट का अर्थ होता है आगमन, आगमन, ठीक है। एडवेंचर से बना हुआ है ये, और इसका मतलब होता है आगमन का। अब इसका सिनोनियम क्या होगा? इसका सिनोनियम होगा अराइवल। क्या होगा? अराइवल। क्या होगा भाई? अराइवल होगा, अराइवल। एडवेंट का मतलब आगमन होता है और इसका मतलब अराइवल होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 46 पे आते हैं। 46, 46 है एडवर्सरी, एडवर्सरी, एडवर्सरी का नहीं पता, एडवर्स हो गया, वो उसके एडवर्स हो गया, वो उसके एडवर्स हो गया, मतलब एडवर्स का होगा विरोधी, विरोधी। एडवर्सरी होता है विरोधी। और इसका सिनोनियम क्या होगा? इसका सिनोनियम होगा, इसका सिनोनियम, इसका सिनोनियम होगा राइवल, राइवल। इसके राइवल है, इसका अपोनेंट है, अपोनेंट, अपोनेंट है, ठीक है। राइवल अपोनेंट है। एडवर्सरी का अर्थ होता है विरोधी, राइवल का विरोधी, अपोनेंट का भी विरोधी होता है। एडवर्स होना, ठीक है, एडवर्स होना, ठीक है। वर्सेस, वर्सेस आप बोलते हैं ना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो वो एडवर्स होता है, ठीक है, समझे। आगे चलते हैं। 47 पे आते हैं। 47 क्या है हमारा? 47, 47 का हमारा वर्ड क्या है? 47 है एडवर्स। ले फिर आ गया एडवर्स, आ गया एडवर्स। एडवर्स क्या होता है? वही विपरीत, विपरीत होता है। एडवर्स का अर्थ क्या होता है? विपरीत होता है। और इसका सिनोनियम क्या होगा? और इसका सिनोनियम, इसका सिनोनियम हमारा होगा, इसका सिनोनियम होगा हमारा अनफेवरेबल, अनफेवरेबल, उसके फेवर में नहीं है, मतलब उसके फेवर में नहीं है, मतलब उससे अपोजिट है। अनफेवरेबल क्या होगा? अनफेवरेबल होगा। समझ में आ गया? क्या हो गया? अनफेवरेबल होगा, अनफेवरेबल। आगे चलते हैं। 48 पे देखते हैं। 48 क्या हमारा? 48, 48 हमारा, 48 है एडवोकेट। 48 क्या है? एडवोकेट है, एडवोकेट। एडवोकेट क्या होगा? एडवोकेट मतलब उसका समर्थक है, उसका क्या है? समर्थक, उसका समर्थक है, ठीक है।
उसका समर्थक है। मतलब इसका सिनोनियम क्या होगा, इसका सिनोनियम होगा जी, इसका सिनोनियम होगा, अगर उसका एडवोकेट है मतलब उसको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। एडवोकेट समर्थक, सिनोनियम क्या है इसका, सपोर्ट। ठीक है, आगे चलते हैं 49 पे, 49 पे देखेंगे, 49 पे, 49, 49 क्या है हमारा, अफेक्शनेट। अफेक्शन मतलब क्या होता है, लव करना। ठीक है, अफेक्शनेट, अफेक्शनेट, अफेक्शनेट का मतलब होता है स्नेही। अफेक्शनेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्नेही। क्या होता है, स्नेही होता है। अफेक्शनेट का अर्थ क्या होता है, स्नेही होता है। ठीक है, अब इसका सिनोनियम देखेंगे, मतलब इसका सिनोनियम सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक, सिंपे सिंपैथेटिक। अब एक बात बताओ, आपको सिंपैथी कौन देगा, जब जो आपसे अफेक्शन करता है, जो आपका अफेक्शनेट होगा। क्या होगा, जो आपका अफेक्शनेट होगा। समझ में आया, आ गया समझ में, अफेक्शनेट स्नेही। और आपको सिंपैथी कौन देगा, जो आपका स्नेही होगा, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं, हमारा 50, हमारी 50 होने वाली है। ठीक है, 50, 50 करने वाले हैं हम। ठीक है, हमारी 50 होने वाली है। तो 50वां वर्ड हमारा कौन सा, एफ्लिक्ट, एफ्लिक्ट, एफ्लिक्ट है। क्या है हमारा 50वां वर्ड, एफ्लिक्ट है। एफ्लिक्ट का अर्थ क्या होता है, एफ्लिक्ट, फ्लिक, एफ्लिक्ट करना, मतलब फ्लिप, आप फ्लिप इसे याद रखो, फ्लिप भले मतलब कलावा दिखाना। ठीक है, मतलब कि कलावा दिखाना, एफ्लिक्ट। और एफ्लिक्ट को हम याद कर सकते हैं कि सताना, एफ्लिक्ट होता है सताना, सताना। या फिर एफ्लिक्ट्स को आप याद रखो, किससे याद रखो, आप याद रखो इसे कॉन्फ्लिक्ट से। किससे याद करो, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, लड़ाई। कॉन्फ्लिक्ट में आदमी क्या होते हैं, आप सता रहे होते हैं एक दूसरे को। मतलब इसका सिनोनियम हम बता सकते हैं एनोय करना, एनोय, एनोय वैसे नाराज होता है तो इसके सिनोनियम एनोय भी हो सकता है। ठीक है, एनोय। ठीक है, आया समझ में, आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं 51 पे। अगला हमारा वर्ड है 51, 51 है, 51 है हमारा अफ्रंट, अफ्रंट। अफ्रंट का अर्थ क्या होता है, अपमान करना, अपमान, अपमान। याद किस प्रकार रखोगे, अभी बताएंगे किस प्रकार याद रखोगे आप इस वर्ड को। तो अफ्रंट होता है अपमान, मतलब कि इंसल्ट। क्या होता है, इंसल्ट, हमारा क्या होता है, इंसल्ट। याद इस प्रकार रखोगे, अफ्रंट, अप, अप, मतलब कि अप शब्द बोल रहे हैं, कि कति आज्ञित है, कति उसके सामने है, कति सामने है। ठीक है, कति सामने है वर्ड बोल रहे हैं, अपमानजनक वर्ड बोल रहे हैं। अप फ्रंट मतलब उसकी फ्रंट तक ये करी है, इंसल्ट करी है, कति सामने तक इंसल्ट करी है उसकी। ठीक है, बिल्कुल सामने से उसकी क्या करी है, इंसल्ट करी है। अप फ्रंट होता है अपमान होता है, क्या होता है, अपमान होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा 52 वर्ड है, 52, 52, 52 है हमारा वर्ड अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब तो पता होगा, अफ्रेड का मतलब होता है डराना। अफ्रेड का मतलब भयभीत, डराना। ठीक है, भयभीत हो जाना, डरना, या फिर हम कह सकते हैं भयभीत। ठीक है, भयभीत, भयभीत मतलब स्केयर्ड, स्केयर्ड थिंग्स, बिल्कुल वेरी स्केयर्ड। ठीक है, स्केयर्ड है। ठीक है, इसका भी पता होगा, स्केयर्ड है। ठीक है, बिल्कुल आसान था। आगे चलते हैं 53 हमारा वर्ड है, 53, 53, 53 क्या है हमारा, एग्रीगेट, एग्रीगेट। अरे एग्रीगेट का तो आप सभी को पता होगा, एग्रीगेट, एग्रीगेट लिखा नहीं आता जब आप आपके रिपोर्ट कार्ड में एग्रीगेट मार्क्स, एग्रीगेट, गेट मार्क्स मतलब कि टोटल, टोटल मार्क्स होता है। इसका मतलब क्या होता है, एग्रीगेट का मतलब होता है कि टोटल, टोटल, टोटल। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, मतलब कि कुल। इसका, इसके एग्रीगेट का अर्थ होगा कुल। अब जब आप स्कूल में जाते होगे तो आपके रिपोर्ट कार्ड में लगा हुआ एग्रीगेट मार्क्स मतलब टोटल मार्क्स। ठीक है, आ गया समझ में। चलते हैं आगे, आगे हमारा 54 आगे 54 हमारा वर्ड है, 54 हमारा वर्ड है मतलब एजिटेटेड, एजिटेटेड क्या है, एजिटेटेड। एजिटेटेड क्या होता है, मतलब कि हेजिटेट होना, नर्वस होना, ये तो हो गया। तो एजिटेटेड होता है परेशान। एजिटेटेड क्या होता है, परेशान। एजिटेटेड होता है परेशान, एजिटेटेड होता है परेशान, मतलब कि अपसेट होना, मतलब कि अपसेट होना, मतलब कि अपसेट,
अपसेट होना, एजिटेटेड होता है अपसेट होना, ठीक है। हेजिटेटेड आपने सुना होगा, नर्वस होना मतलब है, तो अगर जब हेजिटेट होगे तो आप एजिटेटेड भी हो जाओगे। जब आप हेजिटेट होगे तो हेजिटेटेड भी होता है कि आप परेशान भी हो जाओगे, अपसेट भी हो जाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा एगोनी। एगोनी, एगोनी का अर्थ होता है कष्ट। एगोनी का अर्थ होता है कष्ट, मतलब की पेन, मतलब की पेन, मतलब की दर्द, कष्ट, दुख, दर्द, पीड़ा। एगोनी। जब आप अब अग्नि में, एगोनी को याद रखो, अग्नि, जब अग्नि में अपना हाथ डालोगे तो आपको पेन होगा, अर्थात कष्ट होगा। क्या होगा? पेन होगा, कष्ट होगा। आगे चलते हैं, 56 पे आ चुके हैं, ठीक है। 56 हमारा क्या वर्ड है? 56 है एम। एम, एम मतलब होता है लक्ष्य। एम क्या होता है? लक्ष्य। तुम्हारा क्या लक्ष्य है? ठीक है, लक्ष्य होता है मतलब कि उसका पर्पस होता है। पर्पस, बिल्कुल आसान वर्ड था, बिल्कुल आसान था, आसानी से याद हो जाएगा। आगे चलते हैं 57 पे। किस पे चलते हैं? 57 पे। आगे है आइल। आइल, ठीक है। ये हमारा एस हमारा साइलेंट, आइल होता है हमारा गलियारा। गलियारा क्या होता है? गलियारा होता है हमारा, क्या होता है? आइल होता है, गलियारा होता है, ठीक है। वह आइल, आई आई आइल पर आ जाएगा। वे कहाँ से आई? अब देखो, कहाँ से आई? कितना आई? वो किससे आई? कहाँ से? वे आई गलियारे से। किससे आई? गलियारे से। गलियारा का मतलब कि पैसेज, मतलब रास्ता, मतलब कि पैसेज। इसका सिनोनियम क्या होगा? इसका सिनोनियम होगा पैसेज। क्या होगा? पैसेज। वे कहाँ से आई? आई गलियारे से आई। किससे आई? पैसेज से आई। आगे चलते हैं 58। 58 है हमारा, 58 है, ठीक है। 58 है अलार्म। 58 है क्या है? अलार्म है। 58 है अलार्म। अलार्म जब बजता है तो खतरे का संकेत होता है। किसका संकेत होता है? खतरे का संकेत। खतरे का, खतरे का संकेत। ये कैसी राइटिंग आ रही है? रुक जाओ एक मिनट। फिफ्टी एट, 58 क्या है? अलार्म, ठीक है। अलार्म, अलार्म क्या होता है? जब अलार्म तो होता है खतरे का संकेत। खतरे का संकेत, खतरे का संकेत होता है अलार्म, ठीक है। मतलब कि एकदम पैनिक हो जाना, पैनिक हो जाना, उथल पुथल कर देना, ठीक है, पैनिक हो जाना। इसका सिनोनियम क्या होगा? इसका सिनोनियम होगा पैनिक। आगे चलते हैं 59 पे। 59 पे क्या है हमारा? 59, 59 पे है हमारा अले। अले, अले का मतलब होता है शांत करना। शांत करना, शांत करना, शांत करना। क्या होता है? शांत करना। अब इसका सिनोनियम होगा रिलीव करना। रिलीफ, रिलीफ बताना तो उससे ही बना रिलीव। रिलीव, रिलीव करना, रिलीव करना। अब देखो, देखो, अगर कोई भी, अगर कोई भी छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो क्या कर रहा है? वो रो रहा है, वो रो रहा है, तो आप ऐसे नहीं करते कि अले ले ले ले, अले ले ले, शांत हो जा मेरा बाबू, शांत हो जा, शांत होइए। तो अले ले ले, तो इससे आप याद रख सकते हैं शांत करना, मतलब उसकी, उसको रिलीव करना। क्या होगा? रिलीव करना। आगे चलते हैं आगे चलते हैं। एलिग, एलिग, एलिग होता है आरोप लगाना। आरोप लगाना। अरे यार, ये तो बिल्कुल आसान है। एलिग आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, पर आपने जरूर पढ़ा होगा, एलिगेशन जरूर पढ़ा होगा। एलिगेशन, एलिगेशन आरोप लगाना। एलिगेशन क्या होता है? आरोप लगाना, मतलब कि उस पे चार्ज लगाना।
क्या लगाना, चार्ज लगाना। तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। बिल्कुल आसान था। आगे चलते हैं 61 पे आते हैं हम। ठीक है, 61 पे, 61 है हमारा अलाउ। 61 है अलाउ, मतलब कि उसको परमिशन देना, उसको परमिशन देना, उसको परमिट देना, उसको परमिट देना, उसको अनुमति देना। ये तो बिल्कुल आसान था। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ी याद करने के लिए। आगे चलते हैं 62 पे चलते हैं। 62 क्या है हमारा, 62 है हमारा एल्यूरिंग। अल्लूरिंग, अल्लूरिंग। इसको तो मैं बहुत अच्छे से याद कराऊंगा आपको, देखिए। अल्लूरिंग, अल्लूरिंग होता है, अल्लूरिंग होता है मतलब कि बहुत सा, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत अट्रैक्टिव होता है। अल्लूरिंग का अर्थ होता है बहुत अट्रैक्टिव। मतलब कि देखिए, जो अल्लू, अल्लू अर्जुन की रिंग बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। अल्लू अर्जुन की रिंग है वह बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। अल्लू अर्जुन की रिंग कैसी लग रही है, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा वर्ड है 63। 63 है हमारा अलूफ। क्या है, अलूफ, अलूफ। अलूफ का अर्थ है अलग थलग, अलग थलग। इसको भी याद कराऊंगा बड़े अच्छे से, अलग थलग, अलग थलग। देखिए, इसको किस प्रकार से याद रखेंगे आप, अलूफ, अलूफ। जब, जब आलू, जब आलू गोभी की सब्जी बनती है, तो ये काम कौन कौन करता है, उसको आलू को क्या कर लेते हैं, अलग, आलू आलू खा लेते हैं, आलू आलू को खा लेते हैं। मतलब कि आलू को अलग कर दिया, अलग थलग। मतलब कि अलूफ का मतलब होता है अलग थलग करना, मतलब कि उसको डिटैच करना। गोभी, पहले गोभी के साथ आलू अटैच था, पर अब उसको क्या कर दिया, डिटैच कर दिया। तो मतलब क्या करना, डिटैच करना, डिटैच, डिटैच करना। ठीक है, एलूफ का अर्थ होता है डिटैच करना। आगे समझ में। आगे चलते हैं 64 पे। 64 पे है, 64 वाला वर्ड है हमारा अल्टर। अल्टर का मतलब होता है बदलना। अल्टर का मतलब होता है बदलना या फेर बदल करना। ठीक है, बदलना, बदलना, या फिर हम बोल सकते हैं फेर बदल, फेर बदल। आपने अल्टर कभी नहीं सुना होगा, कभी नहीं सुना होगा, पर मैं पक्का गारंटी लेता हूं आपने अल्टरनेट सुना है। आपने क्या सुना है, अल्टरनेट सुना है। अल्टरनेट मतलब, इसका अल्टरनेट क्या है, इसका दूसरा रास्ता क्या है। तो अल्टर का मतलब है बदलो, इस रास्ते को बदलो, इस रास्ते पे फेर बदल करो। पक्का आपने अल्टर नहीं सुना होगा, पर अल्टरनेट जरूर सुना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते, आगे, आगे नहीं चलेंगे, पहले इसका सिनोनियम तो देख लो। अल्टर का सिनोनियम्स क्या होगा, ट्रांसफॉर्म करना, मतलब बदल देना। क्या होगा, ट्रांसफॉर्म, क्या होगा, ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना। अल्टर का सिनोनियम ट्रांसफॉर्म करना होगा, समझे। हमारी इतनी मेहनत के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को, जो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी के सामने, सभी की इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके, समझे। और न्यू एडिशन की अगर आपको बुक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को सर्च कर लेना आपको, टोटल फोकस एजुकेशन। अगला वर्ड है 65। 65 हमारा वर्ड है अल्टरेशन। अब बताओ, इसमें भी अल्टर है, मतलब कि इसमें बदलना या फेर बदल करना ही इसका मीनिंग होगा। ठीक है, बदलना, बदलना या फेर बदल करना, या फेर बदल करना, बदलना या फेर बदल करना इसका मतलब होगा, समझे। ठीक है, अल्टरेशन का मतलब होता है कि
फेर बदल करना, मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन भी इसका सिनोनिम होगा। ठीक है, क्या होगा इसका? मॉडिफिकेशन, 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 समझ गया। अल्टर का क्या? ट्रांसफर, अल्टरेशन का मॉडिफिकेशन, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। 66, 66 क्या है? 66 हमारा अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट होता है परोपकारी। अल्ट्रुइस्ट क्या होता है? परोपकारी, ये तो पता ही है, ठीक है, बहुत बार आया है। परोपकारी, अल्ट्रुइस्ट होता है परोपकारी, मतलब कि फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है? फिलेंथ्रोपिस्ट, 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 ठीक है, परोपकारी, फिलेंथ्रोपिस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अमलगम, अगला वर्ड है अमलगम। अमलगम क्या होता है? अमलगम, जो चीज़ न तो तरल होती है सही तरह से, न ठोस होती है, मतलब उसके बीच की जो, उनके बीच का जो नेचर होता है उसको हम अमलगम कहते हैं। और ये जब हम आरसीटी करते हैं, आरसीटी पता है ना क्या होती है? आरसीटी होती है हमारे दांतों की, दांतों की जब आरसीटी करवाते हैं ना तो उस दांतों में भरा जाता है, ठीक है, उसे अमलगम कहते हैं। ठीक है, वो बहुत से पदार्थों का, तरल का भी और ठोस का क्या होता है? तरल और ठोस का मिक्सचर होता है। तो अमलगम को क्या याद कर रखेंगे? जो हमारा अमलगम है, क्या है? अमलगम, अमलगम एक मिश्रण होता है। अमलगम एक मिश्रण होता है। किस किस का मिश्रण होता है? किस किस का मिश्रण होता है? ठोस का मिश्रण होता है, तरल का मिश्रण होता है, ठोस और तलस का, तरल का, मतलब कि इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा मिक्सचर। क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम? मिक्सचर हो जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अमेज, अमेज, अमेज मतलब होता है मनोरंजन करना। ठीक है, मनोरंजन। अमेज क्या होता है? मनोरंजन, मनोरंजन। अमेज क्या होता है? मनोरंजन होता है। अमेज, अमेज, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, वो अम्यूज होता है, सॉरी अम्यूज होता है वो, अमेज, अमेज मनोरंजन नहीं करना, वेरी सॉरी। अमेज का अर्थ होता है, अमेज का क्या अर्थ, क्या अर्थ होता है? अमेज का होता है चकित रहना। अमेज, अमेजिंग कहते नहीं, अमेजिंग, चकित, चकित होना, चकित होना, अमेजिंग चीज। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो अमेज का अर्थ क्या होता है? अमेज का अर्थ होता है चकित होना, मतलब आपने देखा होगा वेरी अमेजिंग। ठीक है, अमेजिंग पढ़ा होगा ना, अमेजिंग, सॉरी मैं गलती से कह गया था। ठीक है, अमेजिंग, अमेजिंग क्या होता है? चकित होना। ठीक है, मतलब सरप्राइज हो जाना। ठीक है, इसके सिनोनिम क्या हो गई? सरप्राइज हो जाना, सरप्राइज होना, या फिर एस्टोनिश, एस्टोनिश, एस्टोनिश वेरी इंपॉर्टेंट है, एस्टोनिश को याद रखो। एस्टोनिश, देखो एस्टोनिश को कैसे याद रखोगे? ऐसा तो नहीं देखा, ऐसा तो नहीं देखा, मतलब कि बिल्कुल हैरान होगी। वेरी अमेजिंग, ऐसा तो नहीं देखा। ठीक है, वेरी अमेजिंग, ऐसा तो कभी नहीं देखा, ऐसा तो नहीं देखा, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। 69, 69, 69 क्या है? 69 है एम्बल, एम्बल क्या है? एम्बल, एम्बल, एम्बल का मतलब है टहलना, टहलना, एम्बल का मतलब होता है टहलना, टहलना, मतलब कि वंडर, 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 वंडरिंग करता फिरता है, वंडर। ठीक है, एम्बल का मतलब टहलना। ठीक है, एम्बल करता रहता है, हर समय क्या करता रहता है? एम्बल करता रहता है, एम्बलिंग करता रहता है, टहलता रहता है। ठीक है, एम्बल का मतलब क्या होता है? टहलना होता है। एम्बल का मतलब क्या होता है? टहलना होता है। ठीक है, आगे समझ में। और वंडर भी आपको पता होगा। अगला वर्ड है हमारा अमेंड। अगला वर्ड है हमारा, कौन सा वर्ड आ गया? 70 वर्ड आ गया, 70 में 70वां वर्ड है एमेंड। एमेंड का क्या होता है? एमेंड का मतलब होता है संशोधन।
अमेंडमेंट आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? अमेंडमेंट पढ़ा होगा। मतलब कि संशोधन। इसका अर्थ होता है बदलना, मतलब संशोधन करना, किसी चीज को बदलना। पॉलिटी में आपने पढ़े होंगे अमेंडमेंट, ठीक है, पॉलिटिकल में आपने अमेंडमेंट पढ़े होंगे। और इसका एक प्रकार से हमने पीछे पढ़ा था अल्टर भी कह सकते हैं, जो कि होता है बदलना, ठीक है। और हम कह सकते हैं रेसिटिफाई, रेस्टिफाई करना, ठीक है। रेस्टिफाई का मतलब भी संशोधन करना है, ठीक है। रेस्टिफाई करना। इवेंट क्या होता है? संशोधन। अल्टर बदलना, रेस्टिफाई संशोधन करना। रेस्टिफाई याद रख लेना, इसको आपको लिख लिख के याद कर लेना है, ठीक है, रेस्टिफाई को। आगे चलेंगे। आगे हैं 71 है एमोरस। एमोरस। एमोरस क्या होता है? एमोरस क्या होता है? एमरस होता है कामुक। कामुक, बस उसके लिए वो हो, इसको याद रखोगे कि उस चीज के लिए तत्पर हो, कामुक है, बिल्कुल उसको वो चीज चाहिए। आप याद रख से अमोरस, मतलब इसको याद रखोगे आम रस से। आम रस किससे याद रखो? आम रस से याद रखो। आम रस, वो आम रस पीने का को कामुक है, मतलब कि इरोटिक है। इरोटिक, इरोटिक, ठीक है, इरोटिक, ठीक है, इरोटिक है, ठीक है। वो आम रस के साथ रोटी खाने के लिए क्या है? कामुक है। आम रस के साथ, आम रस के साथ वो एक रोटी खाने के लिए बिल्कुल कामुक हुआ जा रहा है। क्या हुआ जा रहा है? कामुक हुआ जा रहा है। आम रस इरोटिक, ओमरस इरोटिक, ओमरस इरोटिक। 2-3 बार अपने मन मन में इसको रिपीट करो, याद हो जाएगा। आमरस का क्या है? कामुक है। किसके साथ? रोटी के साथ आमरस खाने का बहुत क्या है? कामुक है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं 72 पे आते हैं। 72 है हमारा एम्पलीफाई। 72 क्या है हमारा? एम्पलीफाई। एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना। एम्पलीफायर नहीं होता, मतलब आप म्यूजिक सिस्टम, अगर आप थोड़ा म्यूजिक सिस्टम का ज्ञान रखते हो तो एम्पलीफाई करना मतलब बढ़ाना, 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 मतलब कि उसको बूस्ट करना। क्या करना? बूस्ट करना, ठीक है। मैग्नीफाई करना, मैग्नीफाई करना, मैग्नी मैग्नीफाई करना, मैग्नीफाई करना, बूस्ट करना, मैग्नीफाई करना। एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हमारा आ जाता है 73 एम्यूज। एम्यूजमेंट और एम्यूज दोनों का एक साथ पढ़ेंगे। एम्यूजमेंट, एम्यूजमेंट। और 74 है एम्यूजिंग। एम्यूजिंग क्या है? एम्यूजिंग। अब देखो दोनों को ध्यान से। एम्यूज मतलब एम्यूजमेंट पार्क होता है मनोरंजन, एम्यूजमेंट होता है मनोरंजक, मनोरंजक होता है, ठीक है, मनोरंजक होता है, ठीक है। आगे चलेंगे। एम्यूजमेंट, मनोरंजक, या फिर इन दोनों के वर्ड सेम होते हैं, मनोरंजक, या फिर इसको कह लेते हैं आनंद। आनंद, दोनों सेम होते हैं। इनके सिनोनियम्स क्या होंगे? इनके सिनोनियम्स होंगे प्लेजर। इनके सिनोनियम्स क्या होंगे? प्लेजर होगा। प्लेजर भी क्या होता है? प्लेजर जिसमें मजा आए, मनोरंजक हो, ठीक है। दोनों के दोनों वर्ड समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं 75 पे। आगे चलते हैं 75। 75 है हमारा एन सेक्टर। अरे एन सेक्टर तो पता होगा। एन सेक्टर क्या होते हैं? पूर्वज। एन सेक्टर, ठीक है। एन सेक्टर क्या होते हैं? एन सेक्टर, एन सेक्टर होते हैं पूर्वज। पूर्वज जिसको हम बोलते हैं फोर फादर। क्या बोलते हैं? फोर फादर। फोर फादर बोलते हैं, फोर फादर। फोर फादर क्या होते हैं? पूर्वज। एंसेस्टर भी पूर्वज। आगे चलते हैं 76। 76 है एंगर। 76 क्या है?
एंगर है। एंगर क्या होता है? गुस्सा होता है, गुस्सा। ठीक है। अगला है एनरेज्ड, एनरेज। अब मैं एक बात बता दूं, जहां पे भी आपने ये रेज वर्ड आ गया ना, जहां भी ये रेज वर्ड आ गया उसका मतलब गुस्सा है। जित भी रेज वर्ड आ गया तो रेज का मतलब गुस्सा, एंगर भी गुस्सा। समझ में आया? आगे चलते हैं। और 77 क्या है? एंग्री। एंग्री, एंग्री याद करवाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। 78, 78 देखेंगे। 78 है हमारा एंगुइस। एंग एंग्यूइस। एंग्यूइस क्या होता है? एंग्यूइस है, होता है दुख, दुख। एंग्यूइस क्या है? दुख। अब इसको उल्टा पढ़ो। अब इसको इस, ये इस है ना, इस अंग में दुख पीड़ा है। इस अंग में दुख पीड़ा है। और दुख तो हम एक और वर्ड पढ़ के आए थे, अग्नि, एगोनी, एगोनी। इसे भी हो सकता है सोरो, सोरो भी दुख हो सकता है। और एच, अच्छा, अच्छा, इतना दुख है तो ए सी एच, एच को हम क्या पढ़ेंगे? दुख पीड़ा। ठीक है। अब देखते हैं 79, 79 पे आ गए। 79, 79 हमारा एनीहिलेट, मतलब विनाश करना, विनाश करना। क्या है? विनाश करना। एनीहिलेट का अर्थ क्या होगा? विनाश करना। मतलब कि डिस्ट्रॉय, मतलब क्या हो गया इसका? डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय। अब इसका एक ट्रिक है, ए नहीं हिलाते क्यों विनाश कराएं, हिला हिला के क्यों नाश कराएं। अब इसका गलत मतलब नहीं निकालना। ठीक है, गलत मतलब नहीं निकालना। अपने दिमाग को ज्यादा मत दौड़ाना, बस ट्रिक है, याद रखो। ठीक है, आगे चलते हैं 80 पे। 80 पे, 80 पे चलते हैं। 80, 80वां, 80वां अनाउंस, अनाउंस करना, अनाउंस करना, घोषणा करना, घोषणा करना। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा। ठीक है, मतलब कि उसको एडवर्टाइज करना। क्या करना? एडवर्टाइज करना, एडवर्टाइज करना। ठीक है, आसान है, हो जाएगा याद। आगे चलते हैं। एनोइंग, एनओए, एनओए तो पढ़ के आए थे ना। एनओए मतलब कि परेशान करना, सताना। एनओए हमने पढ़ा था, क्या करना था? सताना। क्या पढ़ के आए थे सताना को? एफ्लिक्ट, एफ्लिक्ट पढ़ के आए थे ना। याद है आपको या नहीं है याद? ठीक है, एफ्लिक्ट था हमारा सताना। ठीक है, मतलब एनओए करना मतलब सताना, मतलब कि डिस्टर्ब करना। डिस्टर्बिंग मतलब क्या करना? डिस्टर्ब करना, डिस्टर्ब करना। ठीक है, ये भी आसान है, हो जाएगा याद। चलते हैं आगे 82 पे। 82, 82 हमारा एन, एनुअल, एनल, एनल मतलब रद्द करना। एनल करना, रद्द करना, रद्द करना। एक रद्द करना हम पढ़ गए थे, अब्रोगेट, एब्रोगेट, एब्रोगेट पढ़ा था ना हमने। ठीक है, रद्द करना। अब उसे रद्द क्यों कर दिया? कि वो इनवैलिड था, इनवैलिडेट था। ठीक है, इनवैलिडेट था, इन, एनल, है नल, तू तो नल है, जाए तेने रद्द कर दिया। नल आदमी को तो हम रद्द ही करते हैं, मतलब इनवैलिडेट करते हैं। इनवैलिड, वो इनवैलिड हो गया डेट से, तो मतलब उसको भी रद्द कर दिया। आ गया समझ में? आया समझ में? हमारा अगला वर्ड है एनोडाइन, एनोडाइन। एनोडाइन का अर्थ होता है पीड़ानाशक, पीड़ानाशक, पीड़ानाशक होता है।
बेनिंग, बेनिंग। इसमें बड़ा नो डाई। अब तू डाई नहीं होगा मतलब नहीं मरेगा, क्योंकि अब इसको तेरा दे दिया बेनिंग, बेनिंग, बेनिंगन, बेनिंग, बेनिंग नाम की एक दवाई मान लो, बेनिंग नाम की एक दवाई है जो आदमी को मरने नहीं देती, मतलब पीड़ानाशक। बेनिंग, बेनिंग होता है पीड़ानाशक, एनोडाइन होता है पीड़ानाशक। समझ में आ गया? आगे चलते हैं।